हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 का पाठ चिड़िया की बच्ची के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चिड़िया की बच्ची पाठ पढ़ा था और समझा था। अब हम उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। सुहावना, सुहावना का मतलब होता है सुंदर। बोध होना यानी पता चलना, किसी चीज़ का पता चल जाना यानी बोध हो गया हमें उस बात का। व्यसन, व्यसन मतलब दोष, कमी निकालना। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब होता है पसंद। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न होना। रकाबियाँ, रकाबियाँ का मतलब होता है तश्तरी, प्लेट जिसके ऊपर नक्काशी की गई हो, सुंदर सी एक तश्तरी होती है। बहार, बहार मतलब हरियाली। मसनद, मसलत का मतलब होता है गोल लंबा वाला तकिया जो आपके सोफे पर या आपके बेड पर लगा होता है ना, लंबा सा गोल सा तकिया, उसको हम कहते हैं मसनद। बहुतेरी, बहुतेरी मतलब बहुत सारी। तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है पूर्ण संतोष, पूरी तरह से संतोष हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना। बाट देखना यानी प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक। महामान्य यानी महान व्यक्ति। स्याह, स्याह मतलब होता है गहरा नीला, नेवी ब्लू कलर होता है ना, उसको स्याह रंग भी कहते हैं। ठीक है। निरी मतलब बिल्कुल। चित्र विचित्र मतलब अजीबोगरीब, अनोखा। अनजान यानी ना समझ, किसी चीज से वो बेखबर हो, ना समझ हो। बेखटके यानी बिना किसी के डर के। तृष्णा यानी प्यास। असावधान, असावधान मतलब निश्चिंत। भांति भांति के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरीके। संकोच मतलब हिचकिचाहट। सकुचाना यानी घबरा जाना। उजेला, उजेला का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। हाल यानी तबीयत। चौकन्नी यानी सावधान रहना, किसी चीज़ से अलर्ट रहना। तो ये तो थे हमारे शब्दार्थ चिड़िया की बच्ची पाठ के। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। मतलब माधव दास के पास सब कुछ था, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं था, तृप्त नहीं था, तो वो किन बातों से पता चलता है। तो इसका उत्तर है, माधव दास ने अपने लिए कोठी बनवाई थी संगमरमर की और उस कोठी से ही लगा हुआ था एक सुंदर बगीचा भी बनवाया था। इससे यह पता चलता है कि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को भी पैसों का लालच दिया। उसे यह बोला कि वह उसे सोने का पिंजरा बनवा कर देंगे, मोतियों की झालर लगवा कर देंगे, चिड़िया जो भी मांगेगी वह उसको देंगे। इससे यह ज्ञात होता है कि माधव दास के जीवन में धन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। भाई जब वो सब कुछ कर सकता था, चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवा सकता था, तो धन की तो कमी थी नहीं उनके पास। उन्होंने चिड़िया से कहा था कि वह अपने महल में अकेले रहते हैं, वहाँ कोई चाहने वाला वहाँ कोई चाहने वाला नहीं है और उनका दिल भी खाली है। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि माधवदास पैसे होने के बावजूद भी सुखी नहीं था। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। अब देखो ना, जब माधवदास बार बार चिड़िया को कह रहा था कि तुम यहाँ रहो, यहीं पर रहा करो, ये पूरा बगीचा तुम्हारा ही है, तो जब माधवदास ये सब कह रहा था तो क्या उसका इसमें कोई स्वार्थ था या वो निस्वार्थ मन से कह रहा था? चलिए देखते हैं। माधवदास का चिड़िया से यह कहना कि बगीचा उसका ही है, इस बात में माधवदास का स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि वह चिड़िया उन्हें बहुत प्यारी थी और उस चिड़िया को अपने पास रखने के लिए ही माधवदास उससे यह सब कहा करते थे, ताकि वह चिड़िया उन्हें छोड़कर ना जाए। भाई उसका इनमें स्वार्थ था ना, क्योंकि माधवदास को चिड़िया बहुत अच्छी लगी, तो वो चाहते थे कि चिड़िया यहीं पर रहे। इसीलिए माधवदास ने कहा कि चिड़िया, ये पूरा बगीचा, ये महल सब तुम्हारा है। तो इसमें उनका स्वार्थ छिपा था।
प्रश्न 3 है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। भाई, जब माधव दास बार बार चिड़िया को कुछ कुछ लालच दे रहे थे, सुख सुविधाओं का लालच दे रहे थे, तो चिड़िया को उसका कोई महत्व ही नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ माधव दास उस चिड़िया की जो जिद देख रहे थे कि उसको अपनी माँ के पास जाना है, उसका भी उसे कोई तुक नहीं नजर आ रहा था। तो दोनों में क्या अंतर है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। माधवदास और चिड़िया एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत सोचते थे, बिल्कुल अलग सोचते थे। जहां माधवदास धन को ही संसार का सबसे बड़ा सुख समझता था, एक सेकंड, जहां माधवदास धन को ही संसार का सबसे बड़ा सुख समझता था, वह यह समझता था कि धन से वह किसी को भी खरीद सकता है। वहीं चिड़िया के लिए उसकी माँ ही सबसे ज्यादा प्यारी थी। भाई, उसको तो अपनी माँ से ज्यादा प्यार था। वो चिड़िया अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। उसे सोने की पिछली और मोतियों की झालर की सोने के पिंजरा और मोतियों की झालर की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे बस प्यार चाहिए था। यही कारण है कि माधवदास के बार बार बोलने पर भी उसने उसके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया और इसको उसकी बेवकूफ़ी समझते रहे। क्योंकि वो भी उसको तो अपनी माँ से मिलना था ना, उसको अपनी माँ से प्यार था। सोने के पिंजरे का वो क्या करती, और उसने माधव के दास जी द्वारा दी गई सब सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? अब जब माधव दास ने अपने नौकर को उसको पकड़ने के लिए कहा और नौकर ने जैसे ही चिड़िया को पकड़ना चाहा, वो चिड़िया उसके पंजे से निकलकर भाग गई। तो ये सुनकर, ये पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहानी के अंत में जब नन्ही चिड़िया माधव दास के नौकर के पंजे से भाग निकली, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब वह अपनी माँ की ममता और माँ और प्यार को महसूस कर पाएगी। माँ में भी चंद्र बिंदु आएगा। पिंजरे में रहने से वह स्वतंत्र होकर उड़ भी नहीं पाती थी। उसे दिन भर पिंजरे में कैद करके रखा जाता था, जो कि बहुत ही बुरी बात है, रखा जाता। चिड़िया माधवदास के लिए बस एक खेलने की वस्तु बनकर रह जाती ना, इसलिए उसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक था, है ना? इसीलिए वो चली गई, वही अच्छा था। प्रश्न 2 है, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। भाई, माँ का महत्व हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर है। हमारी माँ, इसका उत्तर है, हमारी माँ हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जन्म देने के साथ साथ हमें बड़ा करती है और दुनिया की खराब नज़रों से हमें बचाती भी है। वह सुख हो या दुख हो, हमारा साथ नहीं छोड़ती है और बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापक या फिर अध्यापिका भी एक माँ ही होती है। माँ हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है ना, और हमारी सबसे पहली अध्यापिका भी होती है। हमारे टीचर सबसे पहली हमारी माँ होती है। तो प्रश्न 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे? मतलब इस कहानी को अगर हम कोई और नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? यदि इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो सच्चा सुख भी एक अच्छा शीर्षक होगा, क्योंकि इस कहानी में धन वाले व्यक्ति को, जिसका कोई परिवार नहीं, उसको दुखी बताकर एक सामान्य नहीं, सामान्य से चिड़िया को सुखी बताया गया है। सामान्य सी चिड़िया को, मतलब एक सीधी सादी सामान्य सी चिड़िया को सुखी बताया गया, जो अपने परिवार के साथ रहती है। तो उसका एक शीर्षक तो सच्चा सुख भी हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने मन से भी इस कहानी का कोई शीर्षक दे सकते हैं, इस कहानी का कोई अलग नाम दे सकते हैं। तो ये थे इस कहानी के प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।